तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप आपने 10th में पढ़ा होगा रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर combination of capacitors in series and हम सीरीज की बात करते हैं। सबसे पहले सीरीज का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, फिर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन का यूज हम किस लिए करते हैं? देखो कॉम्बिनेशन का यूज इसलिए किया जाता है कि भाई मान लो हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि जहां पर हम कई सारे कैपेसिटर्स लगा सकें, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक हम लगा सकते हैं। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ कैपेसिटर्स बना लेंगे आपके, सिंपल ऐसे कुछ। ये कैपेसिटर का आपका साइन होता है, आपको आइडिया है इतना। मैंने 3 कैपेसिटर्स बनाए हैं, इनको तीनों को इस तरीके से मैंने जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस मैंने कहा C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है एंड इसका कैपेसिटेंस क्या है, C3 है। और इन तीनों कैपेसिटर्स को मैंने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट करा दिया जो कि V वोल्ट की बैटरी है। मैंने कहा कि V वोल्ट की बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट करा दिया। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो आप मुझे ये बताएं कि यहां से चार्ज Q निकलेगा, इस तरीके से कुछ जाएगा और यहां पर पहुंचेगा, फिर आगे ऐसे Q, फिर इस तरीके से आगे Q एंड Q, और इस तरीके से आप Q इधर आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसकी जगह पर देखो, यहाँ पर मैंने 3 कैपेसिटर्स जोड़े हैं, इनकी जगह पर एक लगाना चाहें तो सेम इसी तरीके से मैंने कहा एक कैपेसिटर लगाएंगे जो इन सब का काम करेगा, इन सब का इक्विवेलेंट। इसकी जो कैपेसिटेंस है इन सब के कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट में है। इसको भी हम वही V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे। आप V वोल्ट की बैटरी से ऐड करोगे तो प्लस माइनस V वोल्ट का बैटरी, यहाँ से चार्ज निकला Q, यहाँ पर पहुंचा Q, यहाँ से फिर Q बाहर निकला और आपका Q एंटर किया। इस तरीके से आप मुझे बताओ इन कॉम्बिनेशन में इन कैपेसिटर्स में C1, C2, C3 में तीनों में क्या है, चार्ज सेम है। एक बात याद रखना, हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका कैपेसिटर्स पैरेलल है या सीरीज कॉम्बिनेशन में है। उसमें क्या होता है कि अगर 2 कैपेसिटर्स दिए गए हैं, दोनों में चार्जेस की वैल्यू सेम है, इसका मतलब क्या है, वो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड है। अगर उनमें चार्जेस की वैल्यू अलग अलग है तो क्या आ जाएंगे, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। तो याद रखना इस चीज को। तो आप मुझे बताइए, इसमें देखो तीनों में क्या हो रहा है, तीनों में सेम चार्ज आ रहा है। इसका मतलब जो ये पोटेंशियल मैंने या V वोल्ट का बैटरी लगाया है, इन इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल है, इन तीनों में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहा इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा, और इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। आप मुझे बताइए V, यही जो बैटरी का वोल्टेज था वो तीनों में डिवाइड हुआ, V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। और आपने पढ़ रखा है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इक्वल टू लिखोगे, क्या लिखोगे बताइए, Q डिवाइडेड बाय C, चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। और आप मुझे बताइए अगर हम V1 लिखेंगे, आप मुझे बताइए V1 क्या हो जाएगा, Q तो सेम है अपॉन C1, V2 क्या हो जाएगा, Q भी सेम है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर चार्ज देखो, इस वाले कैपेसिटर में चार्ज Q जा रहा है, कैपेसिटेंस C2 है, तो आपका C2 हो जाएगा। इसी तरीके से V3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बाई C3। आप वैल्यू रख दो इसको, तो V इक्वल टू आपको क्या मिल गया, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। ये हो गया आपका। अगर हम आपसे बात करें यहाँ के लिए, तो यहाँ ये कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट है, इसका वोल्टेज भी है, चार्ज Q जा रहा है, तो यहाँ से आप V लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, Q डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
इक्वेशन सेकंड, अगर दोनों इक्वेशन में मैंने बैटरी सेम सेम लगा रखी है तो क्या हो जाएगा, एक साइड इक्वल है, दोनों दूसरा साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो Q डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस Q डिवाइडेड बाय C2 प्लस Q डिवाइडेड बाय C3। अब आगे इसको सॉल्व करोगे आप, मेरे को बताओ Q कॉमन हो जाएगा तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो Q अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q कॉमन ले लो तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और आप मुझे बताइए Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या मिला, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आपको क्या मिल गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिलेगा आपको। ठीक है, आपको याद होगा आप रेजिस्टेंस में क्या करते थे, वन सीरीज में रेजिस्टेंस होता था तो आप क्या लिखते थे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बट अब यहाँ पर आपका क्या आया है, अगर हमारा जो कैपेसिटर है वो सीरीज में है तो उसकी जो कैपेसिटेंस आती है 1 अपॉन C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप आगे लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस में सीरीज में इस तरीके से होता है, पैरेलल में इस तरीके से होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहे थे कि आपने रेजिस्टेंस में पढ़ रखा है। तो आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो अगर क्लियर हुई है तो इसको आप नोट करो, इसको आगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन तो हम लोगों ने कर लिया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल। ठीक है, अब पैरेलल में क्या होगा, हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कैपेसिटर्स, अगर दो कैपेसिटर्स आपको दिए जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में है, तो आपको चार्जेस से आइडेंटिफाई करना है। अगर दोनों कैपेसिटर्स में चार्ज इक्वल है, सेम है, तो क्या होंगे, सीरीज में होंगे। अगर चार्जेस की वैल्यू अलग अलग है कैपेसिटर्स में, वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो हम बनाते हैं, आप मुझे बताइए ये क्या हो जाएगा। मैंने 3 कैपेसिटर्स यहाँ पर बना लेने हैं, इनको हमने क्या किया है, अब की बार पैरेलल में ऐड किया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है, और इन तीनों को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया है कुछ इस तरीके से। 20 वोल्ट की बैटरी है, ये आपकी क्या है, 20 वोल्ट की बैटरी है। इसी के इक्विवेलेंट में देखो, हमारे पास मान लो इतनी जगह ना हो, मेरे को इन कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट में कैपेसिटर लगाना हो, तो क्या करेंगे, एक ऐसा कैपेसिटर लेके आएंगे जिसका कैपेसिटेंस इन सबके कॉम्बिनेशन के बराबर होना चाहिए। तो कितना लेंगे, C इक्विवेलेंट का कैपेसिटर लेंगे, उसको ऐसे जोड़ेंगे, इसको भी B बैटरी से जोड़ेंगे 20 वोल्ट की। यहाँ पर भी वही काम होगा, चार्ज Q निकलेगा, Q चार्ज जाएगा, यहाँ पर Q एग्जिट करेगा और इस तरीके से Q फिर इंटर कर जाएगा। आप मुझे बताइए, यहाँ पर चार्ज Q निकला, फिर यहाँ पर पहुंचा चार्ज Q। अब यहाँ से जाने के इसके पास 3 वेज है, 3 रास्ते हैं जाने के। आप मुझे बताओ, मैंने कहा आप अलग अलग जाएगा, इधर आपका कैपेसिटेंस C1 है तो चार्ज Q1 बोल देते हैं, यहाँ पर चार्ज Q2 एंड इधर चार्ज Q3। फिर इस तरीके से बाहर निकलेगा आपका Q3, Q2 एंड Q1। तो यहाँ पे तीनों आके मिल गए और मिलके बाहर कितना निकले, Q, क्योंकि यही Q था, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, फिर यहाँ 3 पार्ट मिलके फिर Q बना देगा आपका, फिर Q आपका यहाँ पर पहुंच जाएगा। देखो वहां पर क्या हो रहा था, आपका जो वोल्टेज था वो डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर क्या है, आपका चार्ज डिवाइड, वहां पर चार्ज क्या थे, सेम सेम थे। तो आप मुझे बताओ ये Q इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आप मुझे बताओ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और आपको पता है Q इक्वल टू क्या हो जाता है, C इंटू V। तो अच्छा, वोल्टेज क्या होता है, पहले कैपेसिटर के क्रॉस V भी रहेगा, दूसरे के क्रॉस भी रहेगा, देखो इस तरीके से V हो जाएगा, और पहले के क्रॉस भी देखो V ही रहेगा, दूसरे के क्रॉस भी V ही रहेगा, और तीसरे के क्रॉस भी V ही मिलेगा आपको। तो वोल्टेज सेम होने वाला है। अब आप मुझे बताओ, अगर आप Q1 लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, C1
इंटू वी, Q2 लिखना चाहोगे तो C2 इंटू वी, क्योंकि कैपेसिटेंस तो अलग है। Q3 क्या हो जाएगा C3 इंटू वी। क्लियर। अब आगे हम बात करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 Q3 की वैल्यू पुट कर दो, C1V प्लस C2V प्लस C3V। अगर यहां से V कॉमन ले लें तो Q इज इक्वल टू V, ब्रैकेट लगा लो आप यहाँ पर, C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरीके से इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं। और आप मेरे को ये बताओ, जो इक्विवेलेंट वाला है यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V, इक्वेशन नंबर सेकंड बना लो। लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, अगर दोनों इक्वेशन में चार्जेस की वैल्यू सेम है तो देखो एक साइड सेम है, दूसरा साइड भी सेम करा लेंगे। तो C इक्विवेलेंट इनटू V इज इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपको मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल। ठीक है, आप ऐसे और भी कैपेसिटेंस जोड़ सकते हैं। तो ये आपका कैपेसिटेंस क्या आया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरीके से मिलेगा। एकदम रेजिस्टेंस का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। रेजिस्टेंस में सीरीज में क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर क्या होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पर क्या हो जाएगा पैरेलल में C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3 आता है, वहां पर 1/R आता है। तो देखिए एकदम रेसिप्रोकल होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।